Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. आइए आज की 10वीं क्लास का आगाज करते हैं. Before continue level 10 class, I would like to share some comments. कुछ कमेंट्स मैंने नोट डाउन की हैं और वो कमेंट्स मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स की हैं, उन तमाम व्यूअर्स की हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं. नंबर 1 मोहम्मद इस्माइल, 2 मोहम्मद उस्मानी, 3 लुकमान आफरीदी, 4 फैज़ान, 5 ज़ुबैर, 6 रज़ाक, 7 अवैस खान, 8 ज़ुबैर, 9 सुलेमान, 10 आरिफ, 11 हंज़ला खान, 12 उमर हंज़ला, 13 वकास, 14 अब्दुल अज़ीज़, 15 उज़ैर, 16 उस्मान, 17 रिजवान फजल, 18 मुजम्मिल, 19 अरमान आफरीदी, 20 ज़ैदुर रहमान, 21 हुज़ैफ़ा, 22 जहांज़ीर, 23 सैयद सफदर शाह, 27 काशान, 28 अरमान, 29 सैयद ताहिर शाह, शाहज़ेब, अमान आफरीदी, ओबामा खान और सो मैनी स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें सैयदा मुनज़्ज़ा, सैयदा मुबशरा राहत, असद अली, मिस्टर अदनान. ये वो तमाम मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं. बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं क्योंकि उनकी कमेंट्स पढ़ना रह गई है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नाम शेयर करूंगा. तो बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं. तो इसी तरह आज की वीडियो भी आप एक दूसरे को शेयर करें, प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स भी करें. हो सकता है कि आप लोग उन तमाम टॉपिक्स को जो मेरे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 और लेवल 10 या इसके अलावा आगे वीडियोस में मुश्किल पेश आ रही हों, तो उन मुश्किलात को आप कैसे हल कर पाएंगे. वो मुश्किलात आपकी तभी दूर हो पाएंगी कि जब आप मुझे शेयर करेंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो वहाँ मैं आपको उसके हवाले से तमाम तर चीज़ें बताऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा. और आज की क्लास में जो लोग मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी तमाम वीडियोस को देखें. लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10 और फिर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें. मज़ीद आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन 2 बातें आपसे कहूँगा, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. वो 2 बातें, वो 2 अनाउंसमेंट बहुत आज की क्लास में स्पेशल हैं, जो कि मैं आपको क्लास के एंड में बताऊँगा. लेकिन उसके हवाले से कुछ मैं उसके टॉपिक बता देता हूँ. नंबर 1 ये कि मैं लेवल 12 के बाद एक मेगा टेस्ट कंपटीशन लेने जा रहा हूँ. तो वो टेस्ट किस तरह का होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. और नंबर 2 ये है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें. फिर प्रैक्टिस के हवाले से भी मैं आपको मज़ीद अनाउंसमेंट इस मेगा टेस्ट के बारे में इसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा. तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं. टुडे लेवल 10 टॉपिक इज़ अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस. आज की क्लास में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या आप लोग जानते हैं या आपकी प्रैक्टिस है कि टेंसेस क्या होते हैं.
हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, व्हाट आर द टेंसेस कॉल्ड। तो इसकी आप प्रैक्टिस देख लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियोस में वो चीज़ें मौजूद हैं। तो हम आज की क्लास में नंबर 1 टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने जा रहे हैं। What is the definition of present simple tense? Look at the board carefully, and if you have any register, any copy, so note down that. The definition of present simple tense: when the verb defines an activity, habitual actions, journal statements, and facts in present time. That is called present simple tense. In Urdu, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे काम को डिफाइन करता है कि जिसमें आप अपनी कोई एक्टिविटी पेश करना चाहते हैं, आप अपनी एक्टिविटी को जाहिर करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं डेली बेसिस पर, उनकी वजाहत करना चाहते हैं, या फिर जो आपकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो आप जिस मौके पर जिस वक्त पर उसको बोलते हैं वो, या उसके अलावा जो हमारे फैक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, आप सच बोलते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपने ध्यान में रखना है कि एक्टिविटी, हैबिचुअल मीन्स हैबिट्स, any statement और facts। example के तौर पर I have written here 3 examples in English. First I will tell you in English, then I will tell you in Urdu. The example is here: I eat bread and butter. Number 2, you get up early in the morning. Number 3, we always speak truth. इन सेंटेंसेस की हम उर्दू भी सीख लेते हैं। मैं रोटी और मक्खन खाता हूँ, ये किसकी उर्दू है? नंबर 1 सेंटेंस की, आई ईट ब्रेड एंड बटर, मैं रोटी और मक्खन खाता हूँ। नंबर 2, आप सुबह सवेरे उठते हैं, ये कौन से सेंटेंस की उर्दू थी? यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर 3, हम हमेशा सच बोलते हैं, ये कौन से सेंटेंस की उर्दू है? वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो आपने इन 3 एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारी एग्जाम्पल सोचनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मजीद मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स उर्दू में शेयर करता हूँ, और इन सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लें और फिर कमेंट्स में आप मुझे इनको सेंटेंसेस की इंग्लिश बना करके सेंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा वक्त पर कॉलेज आता है, मैं सच बोलता हूँ, वो वक्त पर अपना काम मुकम्मल करता है, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताना चाहें, सो आई वुड लाइक टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, दैट हाउ यू कैन मेक। आप कैसे इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं, तो स्ट्रक्चर पे आपने गौर करना है। लुक एट द बोर्ड। आज की क्लास में मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और आपने एक और ख्याल रखना है कि अफर्मेटिव की सेंटेंस की प्रैक्टिस कौन से सब्जेक्ट्स आप इनमें इस्तेमाल करेंगे? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इन उर्दू मैं, हम, आप, वो जमा में, सलमान और इरफान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, मैं और तुम, जिब्रान और इरफान। सिर्फ आज की प्रैक्टिस में, आज की क्लास के लिए आप इन सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके जहन में ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन आता है तो उसकी प्रैक्टिस आप नेक्स्ट लेवल में करेंगे। जस्ट यू विल हैव टू यूज द फॉलोइंग गिवन subjects I, we, you, they and plural noun. So how you will can make? आप कैसे इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? फर्स्ट नंबर पर आपने सब्जेक्ट ऐड करना है।
अपने उर्दू के सेंटेंसेस में से सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी और मक्खन खाता हूं, इस पूरे जुमले में सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब मैं के लिए आप इंग्लिश का वर्ड कौन सा यूज करेंगे? आई। सेकेंड स्टेप आप ऐड करेंगे वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड स्टेप आप यूज करेंगे वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? खाना। खाता हूं, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट, और ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सो हाउ यू विल मेक? आई ईट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट थर्ड स्टेप होगा आपका। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं कि जिसके मुतालिक काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? खाना। अब आप खा क्या रहे? रोटी, मक्खन, बिरयानी, खीर, कस्टर्ड, व्हाटएवर। तो जो काम आप कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहां जुमले में क्या खा रहे हैं? मैं रोटी और मक्खन खाता हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी और मक्खन। तो अब सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा कंप्लीट? आई ईट ब्रेड एंड बटर। मैंने यही एग्जाम्पल यहां लिखी है, आई ईट ब्रेड एंड बटर। तो फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्ट, देन सेकंड में वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। Only you will have to make 3 steps for making this types of sentence. First subject, then verb with first form, then object. So dear viewers, आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो क्लास स्टार्टिंग टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 2 अनाउंसमेंट करूंगा। तो पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि आपने इन तमाम क्लासेस की प्रैक्टिस करनी है। इसके हवाले से मज़ीद लेवल्स में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबके ताउन से मैं लेवल 12 के बाद एक मेगा टेस्ट कंपटीशन लेने जा रहा हूँ। उस मेगा टेस्ट कंपटीशन के लिए आप तमाम व्यूवर्स ने क्या करना है? आप तमाम व्यूवर्स ने लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेवल 1 to 12 ये तमाम वीडियोस बहुत अच्छी तरह पहले तो आप YouTube चैनल पर पूरी देखें, और उसके बाद हो सके तो आप इनको नोट डाउन करें या डाउनलोड कर लें, और इन तमाम टॉपिक्स की जो जो इन लेवल्स में मौजूद हैं उसकी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट 13 वीडियो में अपडेट्स दे दूंगा कि ये मेगा टेस्ट कब होने जा रहा है। और एक और बात आपने याद रखनी है, इस मेगा टेस्ट कंपटीशन में 3 टेंसेस में लूँगा। टेस्ट नंबर 1 लूँगा, फिर टेस्ट नंबर 2 लूँगा, फिर टेस्ट नंबर 3 लूँगा। टेस्ट नंबर 3 के बाद हम फाइनल करेंगे, और उस फाइनल में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यूवर्स या हमारे सब्सक्राइबर में से विनर होगा, जिसके हाईएस्ट पोजीशन होगी, हाईएस्ट मार्क्स होंगे, उसको मैं अपनी तरफ से एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। और याद ये रहे कि गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है कि मैं आपको एक खाली बॉक्स दे दूं। अब उस 50 में से जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें से सिर्फ 3 ही पोजीशन ले सकते हैं, या अगर किसी की सेकंड पोजीशन 2 लोगों की आ रही है, फर्स्ट 3 लोगों की आ रही है, तो टोटल नंबर में काउंट करूंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कितने लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले टेस्ट में 6 लोगों ने अटेम्प्ट किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की। उसके बाद जब 2 नंबर टेस्ट है तो वो 2 नंबर टेस्ट ये लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये हमारे बैक साइड पे रहेंगे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। फिर सेकंड टेस्ट में से दोबारा जो है मैं उसमें चेकआउट करूंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने लोग आ रहे हैं, तो ये लोग भी बैक साइड पे वेट करेंगे। फिर उसके बाद जब थर्ड टेस्ट होगा, उस थर्ड टेस्ट में से भी जितने भी लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं उनको मैं लूँगा, और उसके बाद हमारे तीनों टेस्ट में से जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर्स थे उनका फाइनल टेस्ट होगा। फिर उस फाइनल टेस्ट में जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे
वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, उनको मेरी तरफ से इमरान्स एजुकेशनल हब की तरफ से एक अच्छा सा तोहफा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेहनत करेंगे और देखते हैं कि कैसे आप लोग मेहनत करते हैं और कौन कौन आप में से वो प्राइज़ जीतता है। और जो लोग जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको मैं उनका होम एड्रेस लेकर के TCS के ज़रिए वो मैं उनके घर तक पहुंचा दूंगा। बाकी मज़ीद डिटेल्स जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। करना सिर्फ आपने क्या है, आपने सिर्फ तमाम लेवल्स को वॉच आउट करना है और उसके साथ साथ जिस तरह से हर क्लास में मेरी रिक्वेस्ट आपके लिए होती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस मुकम्मल देखा करें। देखिए वीडियोस आप मुकम्मल नहीं देखेंगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।